अभी हमारे कुछ साथी बता रहे विरोधियों के विषय में क्या कहें। सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया। बोलो कराया कि नहीं कराया? उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं? बोलो कराया कि नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो व्यक्ति की मंशा थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है, हम सत्ता से जो होगा होगा, बिना सत्ता के भी हम अपनी ताकत इन गरीबों के बीच में इनके कल्याण के लिए लगाने का काम करूंगा। टिकट मिलने के बाद लगातार आपका विरोध हो रहा है। ओपी राजभर आप ही के अलायंस के हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत उनको गलतफहमी हो गई, खत्म हो गया, कोई बात नहीं है। और टिकट पार्टी तय करती है, पार्टी का निर्देश है। हमारे हाईकमान ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार जनता पूरी तरह से तैयार है, जनता समर्थन देने के लिए, और मोदी जी के प्रति जनता का जो अगाध विश्वास है। ओपी राजभर का विवादों से पुराना नाता है। ओपी राजभर हाल ही में योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनके विवादों में बने रहने की आदत जाती ही नहीं। बीजेपी ने जब अपनी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसमें शामिल किए गए कुछ नामों से ओपी राजभर को आपत्ति थी, जिसके बाद राजभर के बगावती तेवर देखने को मिले थे। बगावती मूड तब ऐसा देखने को मिला था कि उन्होंने बीजेपी की ओर से सलेमपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाए गए रविंद्र कुशवाहा का खुलकर विरोध किया था, जिसके बाद बीजेपी के अंदर खलबली मच गई थी। दरअसल ओपी राजभर चाहते थे कि सलेमपुर लोकसभा सीट से रविंद्र कुशवाहा को नहीं, राजेश सिंह दयाल को टिकट दी जाए। सूत्रों की माने तो राजभर की उस इच्छा को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को लोकसभा उम्मीदवार बना दिया था, जिसके बाद सुबह सपा मुखिया ओपी राजभर ने और भी ज्यादा बगावती तेवर दिखाए थे और एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था। उस दौरान रविंद्र कुशवाहा का नाम लिए बिना उन पर ओपी राजभर ने हमला बोला था। साथ ही व्यापारी राजेश सिंह दयाल की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा था, सत्ता में रहते हुए किसी गरीब का इलाज नहीं कराया, जबकि राजेश सिंह दयाल एक समाज सेवी हैं, उन्होंने हजारों लोगों का इलाज कराया है। अभी हमारे कुछ साथी बता रहे विरोधियों के विषय में क्या कहें। सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया। बोलो कराया कि नहीं कराया? उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं? बोलो कराया कि नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो व्यक्ति की मंशा थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है, हम सत्ता से जो होगा होगा, बिना सत्ता के भी हम अपनी ताकत इन गरीबों के बीच में इनके कल्याण के लिए लगाने का काम करूंगा। बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशियों वाली पहली लिस्ट के आने के बाद ओपी राजभर के बगावती तेवरों की वजह से नए विवाद ने जन्म ले लिया था, लेकिन टिकट मिलने के बाद सांसद रविंद्र कुशवाहा दिल्ली से वैशाली एक्सप्रेस से देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर कुछ इस तरह उनका स्वागत किया। इस दौरान ओपी राजभर के बयानों पर रविंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया। रविंद्र कुशवाहा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, उनको थोड़ी गलतफहमी हो गई, अब खत्म हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, टिकट पार्टी तय करती है, पार्टी का निर्देश है, हाईकमान ने निर्देश दिया, जनता पूरी तरह तैयार है समर्थन देने के लिए, मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है, तीसरी बात जीत होगी। टिकट मिलने के बाद लगातार आपका विरोध हो रहा है। ओपी राजभर आप ही के अलायंस के हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत उनको गलतफहमी हो गई, खत्म हो गया, कोई बात नहीं है। और टिकट पार्टी तय करती है, पार्टी का निर्देश है। हमारे हाईकमान ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार जनता पूरी तरह से तैयार है, जनता समर्थन देने के लिए, और मोदी जी के प्रति जनता का जो अगाध विश्वास है। लेकिन अब
जब ओपी राजभर यूपी के योगी मंत्रिमंडल में नए मंत्री बनाए गए हैं तो अब ये देखने लायक होगा कि राजभर आगे क्या करते हैं। क्या उनके बगावती तेवर अभी देखने को मिलेंगे या फिर वो जैसा बीजेपी कहेगी वैसा करते नजर आएंगे। यूपी तक के लिए देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट।